काला शाकाकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीर रेलवे ने वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून बारिशों से तबाही के हवाले से इजलास। कहते हैं कि दुख की घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। मुतासरा लोगों से इज़हार यकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करूँगा। नुकसानात के हर मुमकिन अजाले के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि नुकसानात से बचाव के लिए पेश की इत्तला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर मौसर फ़ाल बनाया जाए। जानी और माली नुकसान से बचाव अव्वली तरजीह है। अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सियासी मुकदमात, गिरफ्तारियाँ और इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाएँ। मुल्क में आइन को फ़ाल किया जाए। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले, पाकिस्तान की तारीख में इतनी संगीन सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। किसान बदहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दब चुका है। कारोबारी तबका अपनी सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर है। अपोजिशन के मुज़ाहिका खेज और झूठ पर मबनी एलामिया का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं, बस घिसी पिटी रेट है। ये ज़हनी बीमार हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। जब हमें मईशत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें दुआएं मांग रही थे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये इसको सबूताज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। बानी पीटीआई के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए ऑनलाइन वीज़े की दरख्वास्त दे दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की मंजूरी वज़ारत दाखिला देगी। अलीमा खान कहती हैं, पाकिस्तानी सफ़ी का कहना है वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद से मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा, अगर आपके पास नायकॉप है तो पाकिस्तान में दाखिला या क़याम के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। कराची में फायरिंग से मारूफ वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम जाम बहक बेटा जख्मी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की शिनाख्त हो गई। मुलजिम ने नीली शलवार कमीज पहनी हुई थी, मास्क भी लगवाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक हमला आवर की शिनाख्त इमरान आफरीदी के नाम से हुई। पुलिस का किमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद में छापा, 2 अफराद ज़ेर हिरासत। सिंध पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी FIA से राब्ता कर लिया। मुलजिम आफरीदी का नाम PNIL में डालने की सिफारिश। हमला आवर ने मस्जिद में फायरिंग की। शम्सुल इस्लाम को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जामबर न हो सके। SSP साउथ की मीडिया से गुफ्तगू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक गोली दिल को चीरते हुए निकल गई। मुलजिम ने ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को ज़ाती रंजिश पर कत्ल किया। शम्सुल इस्लाम मुतादिद हाई प्रोफाइल केसेस की पैरवी कर रहे थे। वो सिविल और क्रिमिनल केसेस के हवाले से मारूफ वकील थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के क़याम का 98वां यौम तासीस। GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तक़रीब का इनेकाद। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। PLA की कौमी दिफा, सिक्योरिटी और तरक्की के विज़न को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि दोनों ममालिक का बंधन मुनफरिद नौइयत का है। दोनों अक़वाम ने इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। मुख्तलिफ हालात में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद और इश्तियार अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात और सबूतों के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत के हमले के नतीजे में बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और मर्द शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारों और फौजी अहदाफ को बेअसर करने में शानदार कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की कामयाबी एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। तर्जुमान ने भारतीय लीडर्स को मशवरा दिया कि वो अपने अवाम को गुमराह करने के बजाय मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में अजीम कामयाबी हासिल की। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को धूल चटाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तक़रीब से खिताब। बोले, आलमी सतह पर पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया भी आमने सामने थे। भारत के खिलाफ जंग में मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया।
जंग के दौरान पाकिस्तानी सहाफत को दुनिया ने देखा और सराहा। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद कर दी। जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत, भारत पर 25% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया गया। मशरक़ वस्ता में अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लग गया है। अमेरिका ने पॉलिसियों पर इख्तलाफात पर कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहिदा तय पा गया। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया, अमेरिकी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ नाफिज होगा। नया टैरिफ मुआहिदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नया मौका है। टेक्सटाइल समेत कई शोबों की बरामदात को फरोग मिलने का इम्कान है। अमेरिकी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत का दायरा वसी होगा। सादिकाबाद में पुलिस चौकी पर कच्चे के डाकुओं का रात की तारीकी में हमला। एलीट फोर्स के 5 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू मारा गया। शेखानी चेक पोस्ट के करीबी बस्ती में छुपे डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर फायर किए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ रहीम यार खान से रिपोर्ट तलब। बिलाल बिन साकिब और बुहाइंस की मुलाकात से डिजिटल शराकत दारी का नया बाब। पाकिस्तान और अमेरिका के डिजिटल ताउन के नए बाब का आगाज। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की सदर ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुहाइंस से मुलाकात हुई। गुफ्तगू का महवर क्रिप्टो पॉलिसी के आलमी हम आहंगी पर रहा। पाकिस्तान को वेब टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने के मंसूबे पर बातचीत की गई। सरगोदा की एटीसी ने 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का फैसला सुना दिया। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। अदालत ने 51 अफराद को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब, मलिक अहमद भच्चर, बिलाल एजाज समेत अहम सियासी शख्सियात इश्तिहारी करार। अदालत का डीपीओ को 1 माह में तमाम इश्तिहारी गिरफ्तार करने का हुक्म। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर के हमरा आला सतह वक्त भी होगा। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म से वफूद की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का यह पहला दौरा होगा। ईरानी सदर के दौरे से 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की यूएई के सफीर से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का यूएई की क़यादत और अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम। पाकिस्तान और यूएई का ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता सिर्फ सिफारती नहीं, दिलों का बंधन है। मरियम नवाज की यूएई के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। चीनी महंगे दामों बेचने वालों के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। 24 घंटों के दौरान 2075 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब भर में 299 अफराद गिरफ्तार, 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1776 अफराद को जुर्माने किए गए। लाहौर डिवीजन में 7 गिरफ्त फरोशों को गिरफ्तार किया गया।